Hello dear students, so today we are going to start the new chapter that is quadrilateral. So student, in this chapter we will learn the terms related to quadrilaterals and all the theorem based on quadrilateral and the question related to this chapter or topic. So student, it is a very useful chapter or topic that is very useful in your onward classes. तो ये ऑनवर्ड क्लासेज में आप जो अपर क्लासेज पढ़ेंगे सभी क्लासेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला चैप्टर है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत ही इजी वे में हम हर एक टॉपिक को हैंडल करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, यानी चार साइडों से मिलकर के बनी हुई बंद आकृति को ही हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लाइक दिस ए बी सी डी। तो यार ए बी सी डी इट इज अ फिगर विच इज क्लोज्ड बाई फोर साइड, यानी ये एक ऐसा फिगर है जो फोर साइडों से मिलकर के बना हुआ बंद आकृति है। तो हम इस फिगर को इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो ये आप लोग जानते हैं। अब इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं या टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या होते हैं? एक दूसरे के आमने सामने वाले साइड को ही हम अपोजिट साइड कहते हैं। जैसे ए बी के सामने क्या है? डी सी। तो आप ए बी और डी सी को ए बी और डी सी को क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। ए बी के सामने डी सी है तो ए बी और डी सी अपोजिट साइड हो गया। ऐसे बी सी के सामने क्या ए डी है तो अब बी सी और ए डी को बी सी और ए डी को अपोजिट साइड बोलेंगे। तो इन दिस वे देयर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड इन अ क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस। इसके बाद दिया एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं? दो ऐसे साइड जिसमें वन कॉमन वर्टेक्स हो। तो अगर हम बात करें ए बी और बी सी की, तो ए बी और बी सी दोनों का कॉमन वर्टेक्स बी है ना। तो अब ए बी और बी सी को ए बी और बी सी इन दोनों को एडजेसेंट साइड कहेंगे। ऐसे अगर हम बात करें बी सी और सी डी की, तो इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स सी है। कॉमन का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे से जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो एक दूसरे से दोनों यानी बी सी और सी डी सी पॉइंट पे मिल रहा तो ये कॉमन हो गया। तो इस तरह से बी सी और सी डी को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ऐसे हम बात करें सी डी और ए डी की, तो ए दोनों डी पॉइंट पे मिल रहे हैं, इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स डी आ रहा है। तो अब सी डी और ए डी को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। ऐसे हम बात करें डी ए और ए बी की, तो ये दोनों ए पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो डी ए और ए बी ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट साइड। तो इन दिस वे देयर आर फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल में फोर पेयर एडजेसेंट साइड होते हैं। नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ठीक एक दूसरे के आमने सामने एंगल को जो आमने सामने वाले एंगल हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो ए के सामने क्या है? सी। तो आप एंगल ए को क्या बोलेंगे? एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल। ऐसे अगर हम बात करें बी और डी की, तो बी के सामने डी है तो एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी ये दोनों क्या हैं? अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर अपोजिट एंगल्स होते हैं लाइक दिस एंड दिस। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल जिसमें वन कॉमन साइड या कॉमन आर्म हो। तो अगर हम बात करें एंगल ए और एंगल बी की, तो दोनों का कॉमन आर्म ए बी आएगा। जैसे अगर हम ए एंगल बोलेंगे तो बोलेंगे डी ए बी, और बी एंगल बोलेंगे तो बोलेंगे ए बी सी, यानी ए बी दोनों एंगल में आ रहा है। तो इस तरह से एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। ऐसे बी और सी इन दोनों का कॉमन साइड क्या आएगा? बी सी। तो आप एंगल बी और एंगल सी को एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ऐसे सी और डी को अगर हम ले लें तो एंगल सी और एंगल डी इन दोनों में कॉमन साइड आएगा या कॉमन आर्म आएगा सी डी, तो ये हो गया। ऐसे हम अगर डी ए और एंगल डी और एंगल ए को ले लें, एंगल डी और एंगल ए, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? डी ए। तो एंगल डी और एंगल ए ये दोनों क्या हो गए?
एडजेसेंट एंगल हो गए। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर्स, 4 पेयर एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 4 पेयर एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। हाँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स। तो स्टूडेंट द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 360, यानी इन चारों एंगलों का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट आप सभी लोग ये सब जानते थे, इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑल दीज। हाँ, इन सब के बारे में आप पढ़े हैं, बट एक बार रिफ्रेश कराना मेरा काम है। तो हमने आपको एक बार रिफ्रेश करा दिया इन सभी टर्म्स से, जो क्योंकि सभी टर्म्स इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, सो रिफ्रेश होना ज़रूरी है। अब एक बार फटाफट ये भी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं। Okay students, so now let us see types of quadrilateral. So here the first type of quadrilateral is trapezium. तो what is trapezium? Let us see. तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर पैरेलल साइड होता है, 1 पेयर नॉन पैरेलल साइड होता है नहीं, जो इसके अपोजिट साइड होते हैं इसमें 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होगा और 1 पेयर नॉन पैरेलल होगा। हाँ, लाइक बात कर लें अगर ए बी और डी सी की, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हाँ, हियर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी 1 पेयर आपका ये पैरेलल साइड हो गया, और ये बी सी और ए डी क्या नॉन पैरेलल साइड, यानी ए बी सी इज नॉट पैरेलल टू बी सी इज नॉट पैरेलल टू ए डी, और 1 पेयर क्या हो गया नॉन पैरेलल साइड हो गया। सो हम इसे ए बी सी डी को क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होने का बस यही कंडीशन है कि इसमें 1 पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए और 1 पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स और पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर, यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। लाइक ए बी का अपोजिट साइड क्या है? डी सी। तो ए बी जो होगा, हाँ, दैट विल बी पैरेलल टू डी सी एज वेल एज ए बी विल बी इक्वल टू डी सी, यानी इसका अपोजिट साइड यानी ए बी और डी सी पैरेलल भी है और ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल भी है। हाँ, ऐसे हम बात कर लें बी सी और ए डी की, तो जो बी सी होगा बी सी विल बी पैरेलल टू ए डी एंड बी सी विल ऑल्सो भी इक्वल टू ए डी, यानी बी सी ए डी के इक्वल भी होगा। हाँ, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। इसके अलावा इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, यानी इसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आप ध्यान में रखेंगे तो एंगल बी डी के इक्वल हो गया और एंगल ए सी के इक्वल हो गया, तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम था। हाँ, एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। मतलब अगर हम ए और बी का सम फाइंड करें, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा? 180। ऐसे बी और सी का अगर हम सम निकालें तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा? 180। ऐसे सी और डी का सम निकालें तो इनका भी सम 180 होगा, डी और ए का भी सम 180 होगा, क्योंकि यही आपका एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल यानी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, जिसके सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी एंड सी डी इक्वल टू हो जाएगा डी ए बी सी, सी डी और डी ए सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए और अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, यानी ए बी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी का अपोजिट साइड डी सी है, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी हो गया, और बी सी का ए डी, तो बी सी इज पैरेलल टू ए डी हो गया। हाँ, ए डी आ गया। तो इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तब जैसे हमने यहाँ बताया था पैरेललोग्राम में कि अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऐसे यहाँ भी अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी। हाँ, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और जैसे यहाँ बताए थे एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, यहाँ भी होगा। हाँ, ए एंगल ए और बी का सम 180 होगा, यानी ए और बी का सम 180
180 होगा, बी और सी का सम 180 होगा, सी डी का सम 180 होगा और डी ए का सम 180 होगा, यानी एडजेसेंट एंगल का सम 180 यहाँ भी होता है। हाँ, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होते हैं। हाँ, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, यानी जैसे ए बी और डी सी। हाँ, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी, और ए बी सी और ए डी, तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए डी। अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, यानी ए बी डी सी के पैरेलल भी होगा, तो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। हाँ, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, ये हमने बताया। एंड ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के जो प्रत्येक एंगल होते हैं, हाँ, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यानी इसके हर एक एंगल 90 के होते हैं। तो आप कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90, यानी सभी एंगल 90 के होते हैं। हाँ, तो सभी एंगल 90 के इक्वल हो गए। नेक्स्ट आता है स्क्वायर क्या है। तो स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल, और अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी इक्वल टू हो जाएगा सी डी इक्वल टू हो गया डी ए, यानी सभी साइड इसके इक्वल हो गए और अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, यानी ए बी पैरेलल टू हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी, अपोजिट साइड पैरेलल हो गए। और इसके भी सभी एंगल, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री, इसके सभी एंगल 90 के होते हैं। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसके भी सभी एंगल 90 के होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हमने आपको लगभग सभी बता दिए। अब एक टाइप और इसमें होता है काइट। हाँ, तो काइट क्या होता है? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हाँ, और अपोजिट साइड एक दूसरे के यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है, उसको हम काइट बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा फिगर आपको बनाकर समझा देते हैं, स्पेस नहीं बचा है इसलिए हमने बनाया नहीं, यहाँ पे बता देते हैं। हाँ, ये मान लेते हैं काइट गिवन है, इसके हम क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे, ठीक है। ए बी सी, ये मान लीजिए डी है, तो इसमें ये और ये साइड दोनों एडजेसेंट साइड हैं। तो इसमें वन पेयर एडजेसेंट साइड जो, यानी दोनों पेयर जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी ए डी और बी सी इक्वल हो जाएगा, और ये जो दूसरा एडजेसेंट साइड का पेयर है यानी बी सी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। बस इसे हम क्या बोलेंगे? काइट। अब ध्यान ये देना कि इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को ऐसे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पर? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि काइट क्या होता है। और ऐसे आप लोग इन सभी टाइप्स के बारे में पढ़े थे, बट आपको एक बार रिफ्रेश कराने के लिए हमने सब कुछ बताया। हाँ, अब क्वाड्रिलेटरल में जो थियरम्स हैं, इससे रिलेटेड जो थियरम्स होते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग थियरम सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे, है ना।